प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रीजनिंग में अभी तक हम बात कर रहे थे ब्लड की। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इस बार आरआरबी एनटीपीसी में देखने के लिए तो नहीं मिला, लेकिन रीजनिंग का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि चूंकि इस बार के एग्जाम में कुछ एक टॉपिक्स ऐसे थे जहां से 2 से 3 क्वेश्चन उठा लिए गए थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी मेंस का जो एग्जाम होना है या ग्रुप डी का जो एग्जाम होना है, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और आप सारे लोग इससे परिचित हैं। अब पहले मैं इसके कुछ बेस की बात कर लेता हूं कि वास्तव में ये टॉपिक है क्या। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है ए बड़ा है बी से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी छोटा है ए से। ये ध्यान रखिएगा, जिधर मुंह होता है, ये मुंह जिधर होता है वो बड़ा कहलाता है, और जिधर पूंछ होती है, ये पूंछ होती है, वो क्या कहलाता है? छोटा कहलाता है। अब अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर ऐसे ऐसे चिन्ह लगे हुए हो, ऐसे चिन्ह लगे हुए हो, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है डी और यहाँ लिखा है ई, ठीक है। तो इन चिन्हों में चूंकि सिर्फ सभी का मुंह एक ही तरफ है, तो आप चाहे बोल दो ए बड़ा है बी से, चाहे बोल दो ए बड़ा है सी से, चाहे बोल दो बी बड़ा है सी से, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर यही कहानी ऐसी बन जाए, ऐसी ऐसी, लेकिन मान लीजिए एक में ऐसी हो जाए। अब यहां तक तो मामला क्लियर है, ए से सी तक। लेकिन अगर मैं ए से डी का कंपेयर करना चाहूं या बी से डी का कंपेयर करना चाहूं, तो यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कारण यह है कि ये मुंह और पूंछ जो है आपस में बदल गए, ठीक है। अब इन बड़े और छोटे को मिला करके एक रिलेशन और बनता है, ये बड़ा बराबर और ये छोटा बराबर, और एक बराबर रहता ही है। अब अगर इसी में बराबर में डाल दूं बीच में, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ हो, ये, तो यहां पर भी वैलिडिटी किसकी होगी? यहां पर भी मैं बोलूंगा ए बड़ा है बी से। मतलब बड़े और बराबर में वैलिडिटी हमेशा किसकी होती है? बड़े की। या इसी में मैं ऐसा बोल दूं ए बड़ा है बी से, बी बड़ा बराबर है सी के और सी बराबर है डी के, तब भी वैलिडिटी किसकी होगी? बड़े की। या इसी में मैं ऐसा बोल दूं ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से और सी बराबर किसके है? डी के। मतलब यहां मैं क्लियर कट बोल सकता हूं कि ए छोटा है डी से। या इसी में मैं ये डाल दूं ए छोटा बराबर है बी के, बी छोटा है सी से और सी बराबर है डी के। तो यहां पर क्लियर कट आप ये कहेंगे कि ए छोटा है। मतलब ये हुआ कि अगर बड़ा बड़ा बराबर और बराबर आ जाता है तो यहां वैलिडिटी किसकी रहती है? बड़े की। अगर बड़ा बराबर और बराबर आ जाएगा तो वैलिडिटी किसकी रहेगी? वैलिडिटी किसकी रहेगी? बड़े बराबर की। अगर छोटा छोटा बराबर और बराबर आ जाता है तो यहाँ वैलिडिटी किसकी रहती है? ये इसकी। और यहीं पर अगर ये क्या नाम है, ये और ये दोनों भर आ जाए तो यहाँ पर वैलिडिटी किसकी रहेगी? यहाँ पर वैलिडिटी रहेगी इसकी। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। इनइक्वालिटी में ये बात जरूरी है। और अगर मुंह का निशान बदल जाता है, ठीक है ना, तो फिर रिलेशनशिप नहीं निकाली जा सकती, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इसी कंपैरिजन के आधार पर इनइक्वालिटी में कुल मिलाकर के 2 तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक जहां पर चिन्ह सीधे सीधे लिखे होते हैं, और एक जहां पर चिन्ह किसी ना किसी संकेत के माध्यम से लिखे होते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीधे सीधे चिन्हों वाले सवालों की, ठीक है, कि इनको हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि अगर चिन्ह ऐसे मिलेंगे तो ये होगा, ऐसे मिलेंगे तो ये होगा, और अगर बदलते हैं तो उसका मुंह क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम कुछ सवालों की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। अब यहां पर आप देखो, W से लेकर के F तक गया हुआ है, ठीक है, बीच में कोई कॉमा नहीं है। अब हमसे ये आंसर जो पूछ रहा है वो किसके बारे में पूछ रहा है? एफ और डी के बारे में। एफ और डी की बात कर रहा है ये, एफ और डी की बात हो रही है। देखिए एफ कहां पर है? यहां पर।
टी कहाँ है, यहाँ पर। अब आप देख लीजिए यहाँ पर चिन्ह केवल एक ही मुंह की तरफ लगे हुए हैं, एक ही मुंह की तरफ लगे हुए हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफ यहाँ है, टी यहाँ है, तो चिन्ह ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो मामला इसने क्या कर दिया, देखिए टी की तरफ पूंछ है, एफ की तरफ मुंह है, बिल्कुल सही है। मतलब ये वाला आंसर तो हमारा सही होगा। देखिए एफ से लेकर के डी तक में सभी चिन्ह ऐसे ही बने हुए हैं। तो बड़े में और बराबर में वैलिडिटी हमेशा किसकी होती है, बड़े की। तो ये बड़ा हो गया। अब इसको उसने उल्टा करके लिखा हुआ, तो हमें क्या लेन देना भैया, एफ की तरफ मुंह है तो ये एफ की तरफ मुंह ही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए पी और डब्ल्यू की बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है, पी और डब्ल्यू की। देखिए पी कहां पर है, इस जगह पर, डब्ल्यू कहां पर है, इस जगह पर। अब यहाँ पे आप देखो ये चिन्ह क्या हो गए, ये देखिए एक इधर की ओर मुंह है और बाकी दो का उधर की ओर मुंह है। जब मुंह बदल गया तो कोई भी कंपैरिजन निकलेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये वाला उत्तर तो सिरे से खारिज रहेगा, कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक सत्य है। मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। अब इसमें आप देखो क्या है क्वेश्चन में, यहां पर मामला किसका है, आर और टी का। हमको इधर बाद में देखना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि वो पूछ क्या रहा है, कंपेयर किसको किसको करा रहा है। देखिए आर और टी को कंपेयर करा, यहां से यहां तक का मामला है। अब एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है, कुछ मतलब निकलेगा क्या, सीधी सी बात है, आंसर ही नहीं निकल सकता। लेकिन फिर उसने आर और टी दे दिया, एक बार आर को बड़ा दे दिया, एक बार आर को छोटा दे दिया। अब दोनों में से कुछ तो हो सकता है, बीच में बराबर तो लगा नहीं है, बीच में बराबर तो लगा नहीं है। मतलब एक बात पक्की है कि या तो आर टी से छोटा है और या तो आर टी से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों दिया। खैर इसको हम बाद में देखते हैं। एफ और ई की बात हो रही है, एफ और ई की बात हो रही है। कंडीशन यहां भी वही है, एक बार बड़ा और एक बार छोटा, एक बार उधर मुंह एक बार इधर मुंह। तो एफ और ई के बीच में भी कोई कंपेयर नहीं हो सकता। अब यहां पर आप देखो आर और टी चूंकि दो बार दिया हुआ है, एक बार आर बड़ा है टी से, एक बार आर छोटा है टी से, तो दोनों में से कुछ तो होगा ही। मतलब ये हुआ कि केवल या तो एक और या तो दो सत्य, दोनों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है ये इसको देख करके नहीं बताया जा सकता, लेकिन दोनों में से कोई एक तो सही होगा। ठीक है ना, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए यहां पर क्या है। अब देखो आप इन जगहों पर, अब यहाँ पे आपको कॉमा लगा लगा करके दे दिया। लेकिन एक अच्छी बात ये देखिए, ये वाई पे खत्म है, ये वाई से शुरू है, ये जेड पे खत्म है, ये जेड से शुरू है, ये भी पे खत्म है, ये भी से शुरू है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो अलग से लिख लो, अलग से लिख लो। मतलब जैसे ये है एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, जेड बराबर है वी के, और वी छोटा है डब्ल्यू से। यही तो बना हुआ है, यही तो बना हुआ है। ठीक है, हमने अलग से लिख लिया। अब आप देखो, अगर देखने की आदत पड़ जाए तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है। अब ये वाई तो मुझे एक ही बार दिखेगा, एक ही बार दिखेगा। ठीक है, अब ये भी कर सकते हो ना भाई, वाई को एक ही बार देखो। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस वाई को डिलीट कर दूं, इस जेड को डिलीट कर दूं और इस भी को डिलीट कर दूं, अब आप देख लो क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना वही चीज, यही चीज दिख रही है। एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, जेड बराबर है भी के, और भी छोटा है डब्ल्यू से। बन गया सवाल। अब आप देखो सवाल में कंपैरिजन किसके बीच में, वाई और वी के बीच में। देखिए वाई कहां पर है, वाई इस पॉइंट पर है, वी इस पॉइंट पर है। अब देखिए बड़ा और बराबर, मतलब इससे क्लियर कट एक डिसीजन निकलेगा कि वाई बड़ा है वी से। ठीक है, और वाई बराबर भी के दे रहा है। ठीक है, अभी देखिए बड़ा भी लगा हुआ है और देखिए यहां बड़ा भी आ गया, बराबर भी आ गया। अब खुद एक चीज सोचो, मैंने आपको क्या बोला है, इन दोनों में से इसके और इसके बीच में वैलिडिटी हमेशा बड़े की होती है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक चीज ये भी दे दिया है इसने, y बराबर किसके है, v के। अब हमको ये लगेगा कि या तो एक या तो दो, जो पिछला वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद एक चीज ये देखो, इस वाले की अगर मैं बात करूं, जेड भी के बराबर है, लेकिन y थोड़ा सा भी बड़ा है, लेकिन बड़ा है किससे, बड़ा है जेड से। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये दो चिन्ह आते हैं, दो चिन्ह आते हैं, तो वैलिडिटी हमेशा इसकी होगी। हाँ, अगर यहां पर उसने एक चिन्ह ये भी दे दिया होता, ये भी ये चिन्ह दिया होता, तब मैं ये बोल सकता था कि या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो। लेकिन चूंकि उसने ये चिन्ह
उसने ये चिन्ह नहीं दिया हुआ है, ये चिन्ह यहाँ पर नहीं है, मतलब एक बात पक्की है कि y v से बड़ा है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। और दिया कहाँ है, हमें दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसका उत्तर 101% ये होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में आप देखो फिर से वही कहानी है, देखो आप यहीं पर देखो PMQ QZN, अब मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है, और सभी एक लाइन से लगे हुए हैं, मतलब कहानी कुल मिलाकर के उसने ये लिखी हुई है, P बड़ा है M से, M बड़ा है Q से, Q बड़ा है Z से, और Z बड़ा है M, ये स्थिति है। अब कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है, M और Z के बीच में। देखिए M कहाँ पर है, M यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, इससे क्लियर मुझे दिख रहा है कि M बड़ा है Z से, M बड़ा है Z से। दूसरा कंपैरिजन N और P के बीच में, मतलब N और P के बीच में, तो यहाँ भी मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि P बड़ा है N से, ये दोनों ही निष्कर्ष मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो, इसको इसने पलटा दिया, P की तरफ मुंह है मतलब बड़ा होना चाहिए, मेरा भी P की तरफ मुंह है मतलब बड़ा। अब इस पे आप कंफ्यूज मत होने लग जाना कि यार उसने तो छोटा लिख रखा है, नहीं, देखो आपको केवल ये देखना, मुंह देखना है। देखिए यहाँ पर हमारा मुंह आया है M की तरफ, इसका मुंह भी है M की तरफ, यहाँ पर हमारा मुंह आया है P की तरफ, इसका मुंह है P की तरफ, मतलब एक बात पक्की है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा, अब आप इसमें फिर से देख लो, यहाँ पे देखो C से खत्म, C पे शुरू, I पे खत्म, I से शुरू। अब आप इसको चाहो तो अलग से बना लो। देखिए क्या बोल रहा है, D B C F I Q, और ये यही तो कहानी, ठीक है, ये C है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये कहानी है आपकी। अब कंपैरिजन किसके बीच में करवा रहा है, C और P के बीच में। कंपैरिजन किसके बीच में है, C और P के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक। अब आप खुद देखो यहां पर चिन्ह बदल चुका है, यहां पर चिन्ह बदल चुका है, मतलब एक बात पक्की है कि C और P के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, मतलब ये वाला तो गलत है, ठीक है। दूसरा कंपेयर वो करा रहा है D और F के बीच में, D और F के बीच में। कहा है भाई D यहां पर है, F यहां पर है, ठीक है। अब इसके बीच में भी देखो दो चिन्ह तो इस तरफ मुंह किए हुए हैं, लेकिन एक का निशान उधर है, तो ये कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष सही है। ये बात याद रखिएगा, अगर मुंह जो है उल्टी डायरेक्शन में चले गए, एक का इधर और एक का उधर, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो ऐसी स्थिति में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए क्या बोल रहा है सवाल, यहाँ पे आप देखो डी बी। अब आप देखो यहाँ पे इसने सवाल को थोड़ा सा बदल दिया, सवाल का फॉर्मेट बदल दिया, सवाल नहीं बदल दिया। देखिए डी बी है, फिर सी के है, यहाँ के पे खत्म के से शुरू, यहाँ पे एन पे खत्म एन से शुरू, लेकिन यहाँ आप देखो बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो अब आप इसको अगर अलग से बनाओगे तो कैसा बनेगा, डी बड़ा है बी से, बी छोटा है सी के। अब सी यहाँ से दिया हुआ है, पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको लिखा। अब देखिए अब एक चीज और भी है, ये हो गया। अब देखिए अगला वाला क्या है, सी, सी पे खत्म, सी बड़ा है के से और के छोटा है एन के, और एन जो छोटा है वो किससे छोटा है, बी से। एन जो छोटा है वो किससे छोटा है, बी है, क्या गड़बड़ है, सी और के। एन जो है छोटा है बी से, छोटा है बी से। ये चीज कुछ गड़बड़ दिख रही है मेरे को, चलिए एक काम करते हैं, बी जो है वो बड़ा है किससे, एन से। बी का कंपेयर तो यहीं पे आ गया, डी बी, बी सी, सी के एन, ठीक है। अब एन और बी का कंपैरिजन भी उसने अलग से लिख दिया, चलिए मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, हो सकता है जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। देखिए पहला कंपैरिजन डी और एन के बीच में है, ये देखिए डी और एन। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप खुद देखो, ये मुंह दो का मुंह इस तरफ, दो का मुंह इस तरफ,
कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही। सी और के में आप देखो, सी और के में, अब सी और के में आप देखोगे तो क्लियर कट है कि सी के से क्या है, बड़ा है। सी के से क्या है, बड़ा है। आपको यही दे दिया है, इसने यही दे दिया है, ये देख लीजिए। मतलब निष्कर्ष दो 100% सही है। ठीक है, कुछ करने के, चूंकि इनके बीच में तो और कोई चिन्ह आया ही नहीं, और कोई चिन्ह आया क्या, नहीं, इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ी। वैसे अगर मैं देखूं तो ये वाला जो मामला है एन छोटा है बी से, ये इसमें फिट तो नहीं बैठ रहा है, फिट नहीं बैठा। देखिए बी यहां पर है, एन यहां पर है। अब आप देखिए इसको अगर मैं देखूं तो एन और बी के बीच में कोई कंपैरिजन हो पा रहा है क्या, क्योंकि एक बार सी बड़ा है, फिर सी छोटा है के से, और फिर के छोटा है एन से, और एन छोटा है बी से। ठीक है, ये दिया हुआ है, अगर जरूरत पड़ती तो फिर हम रिलेशन निकालने का प्रयास करते, लेकिन यहां पर आपसे सवाल में उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की भाई देख लेते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए क्या बोल रहा है सवाल, ए बराबर सी बी डी एच ई और ए। अब आप देख लीजिए यहां तक तो ठीक है, ये बी को आप कैंसिल कर दो तो ये रिलेशनशिप बन जाएगी, लेकिन ए के साथ ई का रिलेशनशिप भी है। तो पहले तो मैं रिलेशन में क्लियर कट आपको लिख के दिखा देता हूं। ए बराबर सी है, सी छोटा है बी से, बी बड़ा है डी से, डी बड़ा है एच से। ठीक है, अब ए का एक रिलेशन और ई के साथ दिया हुआ है, तो ये लीजिए मैं ई का भी बना देता हूं। इसको आप सोचने मत लग जाना। देखिए अब ए की तरफ क्या है, पूछ है, मतलब ए ई से छोटा है, आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिलेशन कंपैरिजन किसके बीच में है, ई और बी के बीच में। तो देखिए ई यहां पर है, बी यहां पर है। अब आप देखो एक तरफ मुंह इधर, एक तरफ मुंह इधर, कोई रिलेशन बनेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, एक दूसरे को उन्होंने काट दिया। फिर किसका रिलेशन दिखा रहा है वो, एच और सी का। देखिए एच कहां पर है, एच यहां पर है, सॉरी मैंने ब्लू लिया था, एच यहां पर है और सी यहां पर है। अब आप देखो दो तो इधर है और एक इधर है, फिर इसने कट कर दिया, ये रिलेशन भी नहीं बनेगा। मतलब ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है। जब भी मुंह उल्टी डायरेक्शन में गए रिलेशनशिप ब्रेक हो गई। ठीक है, दो लोग हैं साथ में, उनको कंपेयर करना है, एक इधर देख रहा है एक इधर देख रहा है, दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है, तो दोनों कभी साथ में रह पाएंगे क्या, लाइफ में भी यही होता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये वाला है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहां आप देखो, यहां आप देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, एक कंपेरिजन आर और टी के बीच में, देखिए एक बड़ा एक छोटा, पॉसिबल नहीं है। ये देखिए एफ और ये क्या हो गया, ये दोबारा क्वेश्चन वही आ गया क्या, तो आ चुका है शायद, या तो एक या तो दो वाला आया था ना, ये वाला है शायद ये सवाल, एफ टी ई आर। हाँ आ चुका है ये क्वेश्चन, आ चुका है ये सवाल, देखिए ये देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहां आप देख लो आर और टी के बीच में कोई कंपेयर नहीं, आर और टी के बीच में तो एक बार इसने बड़ा दे दिया एक बार छोटा दे दिया, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, बीच में बराबर तो था नहीं, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो इसको मैंने पहले ही बताया कि या तो एक और या तो दो। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है सवाल भाई, आई के एफ जे जे क्यू। देखिए कुछ नहीं है, केवल इस जे को हटा देना, इस जे को हम भूल जाते हैं, यही तो सवाल है। अब आप देखो एफ और क्यू के बीच में रिलेशन है, एफ और क्यू के बीच में रिलेशन, देखिए आप एक बार इधर मूव एक बार इधर मूव, रिलेशनशिप नहीं बनेगी। एफ बराबर क्यू है, एफ बराबर क्यू है। ठीक है, जब एक बार बड़ा है और एक बार छोटा है तो ये निष्कर्ष भी नहीं निकल सकता। ठीक है, एफ छोटा है जैसे, एफ और क्यू के बीच की रिलेशन है। देखिए एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जे बड़ा है एफ से, ठीक है ना, और जे बड़ा है। अब आपको देख के ये चीज जरूर लग सकती है कि भैया यहाँ एफ बराबर क्यू तो हो सकता है ना, क्योंकि जे तो दोनों से बड़ा है, लेकिन ध्यान रखिए कितना बड़ा ये नहीं पता। जैसे मान लीजिए मैं अगर बोलूं भाई 5.2 भी 5 से बड़ा है और 5 से 5.02 भी बड़ा है, रिलेशन तो यही बनेगा।
अब अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाए तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये 5.02 रहा हो और ये जो है 5.2 रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है? ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर निश्चित तौर पर ये निकलेगा कि ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष गलत है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए HMTD, सवाल वही है। देखिए अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिख जाएगा H बराबर M, M छोटा है T से और T बड़ा है D। ठीक है, अब देखिए M बड़ा है D से, M और D के बीच में देख लीजिए एक बार इधर मुंह एक बार इधर मुंह, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। T बड़ा है H से, T और H 100% बन रहा। देखिए एक बार बराबर एक बार ये है, मतलब ये वाला रिलेशन तो क्लियर कट है। अब तीसरा वाला क्या बनाया उसने? तीसरा वाला उसने बना रखा है T और H के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब आप देखो एक बार मुंह इधर एक बार मुंह इधर, ये वाला भी नहीं, मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा? निष्कर्ष दो सही है। इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन में शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये सब निष्कर्ष दो सही है। ठीक है, 1 और 3 गलत है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, 1 और 3 सत्य है। इनमें से कोई नहीं। अगर ये मान लीजिए ऐसा ही रहेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 2 सही है लेकिन 2 हमको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? इनमें से कोई नहीं। दूसरा सत्य तो है, इसने क्या लिखा? 1 सत्य है गलत, 3 सत्य है गलत, 1 और 3 सत्य है गलत, सत्य जो है वो दिया ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए MRTJ, कुछ है ही नहीं सवाल में। ठीक है, फिर वही बात देखिए, M है, M के बाद फिर R है, R बड़ा है T से, T छोटा है J से। ठीक है, अब रिलेशनशिप किसके किसके? J और R के बीच में, J और R के, एक बार बड़ा एक बार छोटा, रिलेशनशिप नहीं बनेगी। M और T के बीच में, M और T के बीच में, M और T के बीच में देखिए एक बार बड़ा एक बार छोटा, ये रिलेशनशिप भी नहीं बनेगी। ठीक है, अब M और J के बीच में, M और J के बीच में फिर वही कंडीशन है, 2 बार इस तरफ है और 1 बार इस तरफ है, ये रिलेशनशिप भी नहीं बनेगी। मतलब उत्तर हो जाएगा कोई सत्य नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए कि अगर एक बार मुंह इधर एक बार मुंह इधर है तो रिलेशनशिप कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बनेगी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, JMMBBK। ठीक है, अब मैं इसको कर नहीं रहा हूं, देखिए इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, लग गया आपका सवाल। देखिए J और B के बीच में है, J और B के बीच में देखिए एक बार मुंह इधर एक बार मुंह इधर, गलत। J और K के बीच में है, J और K यहां तक जाना पड़ेगा तो वो कंडीशन तो आएगी, ये भी गलत। K और M के बीच में है, K और M के बीच में बिल्कुल बनेगी। देखिए क्यों? क्योंकि एक बार मुंह इधर है और फिर बराबर है, अपोजिट मुंह नहीं आया। दोनों सांप अगर सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे को खा जाएंगे, रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, अब आप यहाँ देख लीजिए, के बड़ा है M से, इधर मुंह किस तरफ जा रहा है? के की तरफ जा रहा है, मतलब के तो बड़ा हो गई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 सत्य है, 2 सत्य है, 1 और 2 सत्य बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, केवल 3 सत्य है, उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, एक सवाल की कौन सा कर रहे थे? JM वाला, इसको देख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये देखिए आप सवाल, MNTRNP, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, इसको जरूर देखिएगा। देखिए क्योंकि कंपेरिजन थोड़ा सा अलग टाइप का। देखिए M है, M से बड़ा N है और N से बड़ा T है। M है, M से बड़ा N है, N से बड़ा T है। ठीक है, फिर N ही है, N को बीच में रख लीजिए चूंकि ये कॉमन है, R से बड़ा है और P से छोटा है। यही तो कहानी, यही तो कहानी है। ठीक है, अब अगर आप इसको पलटा दो, इसको आप पलटा दो तो एक चीज ये जरूर हो सकती है कि N देखिए लीजिए P से छोटा है, N जो है वो P से छोटा है और N जो है वो R से बड़ा है, N जो है R से बड़ा। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन किससे कितना छोटा है कितना बड़ा है ये आपको पता नहीं है। रिलेशनशिप या तो इनके और इनके बीच में तो रिलेशनशिप नहीं बन सकती।
देखिए m और r के बीच में रिलेशन बना रहा है, m और r के बीच में। अब आप देखो बिल्कुल दिख रहा है m n r, यही तो कहानी है। देखिए m n, अब n और r के बीच में रिलेशनशिप है, बिल्कुल क्लियर है। m बड़ा है r से, दोनों का मुंह इधर है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरा m और p के बीच में रिलेशन बन रहा है, m और p के बीच में रिलेशन। अब आप देखिए m बड़ा है n से, ठीक है ना, और n छोटा है p से। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? आप खुद देखो, पॉसिबल बन रहा है क्या? इनके बीच में कोई रिलेशनशिप हो सकती है क्या? आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, लेकिन इनके बीच में टी और आर के बीच में कोई कंपेयर हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला उत्तर गलत होगा। तीसरा आप देखो टी और पी, ये बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा, पी एंड, अब देखिए पी और टी के बीच में रिलेशनशिप बन जाएगा। पी क्या है? बड़ा है, मुंह इस तरफ है, पी बड़ा है, यहां से ये क्लियर कट हो जाएगा कि पी टी से बड़ा है, मतलब ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही इनइक्वालिटी का बेसिक आपका खत्म होता है। कल हम बात करेंगे चिन्हों से संबंधित सवालों की, और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं रहता, मैं तो ये बोलूंगा कि कल की जो क्लास है वो इससे इजी होने वाली है। यहां पर भी सवाल में कुछ नहीं था, केवल आपको सांप का मुंह और पूंछ का याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बात आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, इनइक्वालिटी के 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाएगा, ये बात ध्रुव सत्य है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।